डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण का पार्ट 5 है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइनोबैक्टीरिया। यानी साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया यानी कहते हैं बैक्टीरिया का अर्थ होता है जीवाणु, परंतु ये एक पौधों की तरह हैं। अर्थात साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के सरल पादप हैं जिनमें नील हरित अर्थात नीले हरे वर्णक जो फाइकोसाइनिन होते हैं पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम नीले हरे शैवाल भी कहते हैं। यानी आपने सुना होगा नीले हरे शैवाल, तो ये नीले हरे शैवाल को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये केंद्रक संरचना तथा अन्य लक्षणों में जीवाणुओं के समान होते हैं, इसलिए हम इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया के लाभकारी प्रयोग अर्थात लाभ। साइनोबैक्टीरिया को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ये नाइट्रोजन पोटेशियम की अधिकता के कारण मिट्टी में इनकी पूर्ति करते हैं। अर्थात इनमें नाइट्रोजन और पोटेशियम की अधिकता होती है, पाए जाते हैं ये, और इसलिए इनको मृदा में मिलाया जाता है जिससे फॉस्फेट और नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकें। जैसे नॉस्टॉक, एनावीना, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन स्थिरीकारक में कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाते हैं। सेकंड पॉइंट है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण, कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मृदा के कणों को आपस में बांधते हैं, अर्थात इकट्ठा करके रखते हैं, समूह के रूप में बांधते हैं, जिससे मृदा संरक्षण होता है। यानी मिट्टी बहती नहीं है। आपने देखा होगा पानी के तेज बहाव के कारण बहुत से स्थानों से मिट्टी कट जाती है, बह जाती है। तो इस तरह से साइटोनीमा, ओलोसायरा इस प्रकार के साइनोबैक्टीरिया हैं जो मिट्टी के कणों को आपस में बांध लेते हैं, अर्थात समूह बना लेते हैं, जकड़ लेते हैं, जिससे मृदा संरक्षण होता है। थर्ड पॉइंट, प्रयोगशाला में बहुत से साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरे शैवाल जैसे स्पाइरुलिना, एनासिस्टस, इनको प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ आप जानते हैं प्रत्येक चीज़ का लाभ के साथ हानि भी होती है, यानी हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। तो साइनोबैक्टीरिया की कुछ हानियाँ भी हैं जो अर्थात हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। जैसे पानी की टंकी का क्षरण। साइनोबैक्टीरिया की मात्रा जब पानी में बढ़ जाती है, यानी किसी पानी की टंकी में साइनोबैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, तो वो उस पानी की टंकी का क्षरण करते हैं, अर्थात उसे नष्ट कर देते हैं। सेकेंड, वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम अर्थात पानी को विषैला बनाना एक प्रकार से। तो एनावीना, फ्लॉस एक्वे, माइकोसिस्टस, नॉस्टॉक आदि ऐसे नीले हरे शैवाल हैं जो किसी तालाब पोखर में इनकी अधिकता हो जाती है, तो इनकी अधिकता होने के कारण वहाँ पर CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे पानी सड़ने लगता है और जल विषाक्त अर्थात जल जहरीला हो जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, उसमें पानी सड़ने लगेगा और उसमें रहने वाले जीव जंतु, मछलियाँ वगैरह मरने लगेंगे, जिसके कारण दुर्गंध आएगी और पानी विषैला हो जाएगा और उसमें अंदर रहने वाले भी जंतु मर जाते हैं। इस तरह से ये वाटर ब्लूम करते हैं। तो ये इसके हानिकारक प्रभाव भी हैं।